सचिन और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी बिल्कुल, देखिए आबकारी और जो कि युवा विकास और खेल मंत्रालय जो है, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट जो है वह एनसीपी के खाते में रहेंगे, एनसीपी के पास रहेंगे, सुनीत्रा पवार के पास। लेकिन जो वित्त और योजना विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेंगे, देवेंद्र फडणवीस, और उसको लेकर आने वाले 8 दिनों में उसके साथ बैठक भी करेंगे, बजट की रूपरेखा तैयार करेंगे और वो इस मामले में अपना ये डिपार्टमेंट में अपना इस साल का बजट भी जो है पेश करेंगे। तो ये पहले से एक तरह से तय हो गया था जब कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेताओं की बात हुई थी, तो उन्होंने प्रस्ताव ये जरूर दिया था कि उनके डिपार्टमेंट के जो जो प्रमुख विभाग है उनके पास ही रहे, लेकिन ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। और देवेंद्र फडणवीस ने कल इस बात के संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि अजित पवार ने 8 फरवरी को कुछ बैठकें बुलाई थी बजट तैयार करने को लेकर, उसका खाका रूपरेखा तैयार करने को लेकर, उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो एक तरह से ये उनके संकेत थे कि वो डिपार्टमेंट उनके पास रहेगा और इस पर अब लगभग मुहर लग गई है कि वो डिपार्टमेंट देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेंगे और वो बजट भी वही पेश करेंगे। अगर एक महत्वपूर्ण मंत्रालय यहां से जाएगा तो फिर इसके बार्गेन में क्या दिल्ली की राजनीति में कुछ मांगा जा सकता है, क्योंकि शिंदे का रिप्रेजेंटेशन है वहां लेकिन अजीत दादा की पार्टी का नहीं, तो कुछ ऐसी भी कुछ डीलिंग हुई है? बड़ा विभाग गया है। देखिए डीलिंग एक्चुअली क्या हुई है, क्या बार्गेनिंग होती है, ये तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए वो डिपार्टमेंट उनके पास रखा है, क्योंकि उनकी पार्टी में दूसरा इतने कम कालावधि में बजट को समझने वाला, उसको अंजाम देने वाला, रूपरेखा तैयार करने वाला कोई दूसरा एक बड़ा नेता नहीं है। और सुनीत्रा पवार इस डिपार्टमेंट को इतने जल्दी समझ के जो है वो कर नहीं सकती है। और तीनों पार्टी को साथ में रखने, तो महाराष्ट्र में खबरें आती है कि बजट को लेकर इस पार्टी के इस विधायकों ने इस पर ठिकरा फोड़ा, उस पर ठिकरा फोड़ा, पार्टी फंड न देने का, बजट का जो फंड है वो न देने का आरोप लगाया। तो इस तरह से पार्टी के और सरकार के भीतर जो है मतभेद सामने आते हैं, वो ना हो इसलिए देवेंद्र फडणवीस ये डिपार्टमेंट अपने पास रखेंगे, ताकि किसी को जो है बोलने का मौका न मिले और वो स्टडी करके जो है अपनी आगे की जो कदम है, चाहे फंड का एलोकेशन हो या फिर बजट पेश करना हो या फिर दूसरी चीज़ें, वो अपने खुद समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डिपार्टमेंट संभाला है, इसलिए उस डिपार्टमेंट को अपने पास ही रखेंगे। हो सकता है कि इसके बदले कोई दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो एनसीपी को दिया जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक बड़ा मंत्रालय है जो अजित पवार के पास था। यूथ वेलफेयर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, आबकारी, एक्साइज विभाग जो रेवेन्यू ज़्यादा देता है, वो डिपार्टमेंट जो है एनसीपी के कोटे में ही रहेंगे ये सब।